इन आवर लास्ट क्लास हम लोगों ने जस्ट ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था एंड वी एंडेड इट अप कि अगर आपके पास में ट्रिगो का वैल्यू दिया हुआ है और आपको वो एंगल निकालना है जिसके लिए वो वैल्यू मिलता है, सो वी फर्स्ट फाइंड आउट यूजिंग द साइन कि वो प्लस है या माइनस, और उस पर्टिकुलर ट्रिगो के लिए ये ढूंढते हैं कि वो ट्रिग्नोमेट्री कौन से क्वाड्रेंट में प्लस या माइनस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर तो हमें डायरेक्ट मिल ही जाता है थीटा से। अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में उसका आंसर चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, 180 माइनस थीटा। अगर हमें हाँ मैम, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो हम क्या करते हैं, 180। 180 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो हम 360 माइनस थीटा करते हैं। माइनस थीटा। सो अब इसी चीज को यूज करके कुछ कुछ सम्स करते हैं। लेट्स कैरी फॉरवर्ड। सपोज मैं आपको बोल रही हूँ कि tan थीटा इज आपका 1/√3। अब tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है और tan हमें पता है कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, सो एक आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, एक आंसर थर्ड क्वाड्रेंट का होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम डायरेक्ट बोल सके tan का टेबल में 1/√3 कब आता है, 30 tan 30। तो ये मेरा थीटा हो गया, थीटा मेरा 30 हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको जाना है तो कैसे जाएंगे, 180 प्लस थीटा 180 प्लस और थीटा tan 180 प्लस 30 हो जाएगा ये। 30 डिग्री। तो आपको ये मिला tan 30 और tan 210 डिग्री। So this will be theta equals to 30 degree or 210 degree. Is it okay? हाँ मैम, Okay. अब मैं अगर आपको क्वेश्चन दूं कि tan थीटा -1 है, ठीक है। अब tan माइनस कहाँ कहाँ होता है, सेकंड और फोर्थ सेकेंड एंड फोर्थ। तो मेरे को एक आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए मिलेगा, एक फोर्थ के लिए। अब देखो, फॉरगेट दिस माइनस, बिकॉज ये माइनस आपको क्या देता है, क्वाड्रेंट देता है, तो ये माइनस का काम तो हो चुका है। अब आप 1 का चिंता करो। tan का टेबल में 1 कितना डिग्री पे आता है, 45 पर मैं यहाँ पे tan 45 तो लिख नहीं सकती क्योंकि वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा थीटा क्या बन गया, 45 बन गया ना फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो वही आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आप जाओगे तो वो कितना बनेगा, 180 माइनस तो ये हो जाएगा tan 180 माइनस 45। तो मैंने क्या किया, मैंने माइनस के लिए देखा ये सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट होना चाहिए, और 1 के लिए मेरे को 45 डिग्री मिला। तो मैं पूरे -1 को एक बार लिख सकती हूँ सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 180 माइनस 45। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 1 tan 360 माइनस 45। सो आपका थीटा हो जाएगा, फर्स्ट वाले को जब आप माइनस करोगे तो 135, सेकेंड वाले को माइनस कर रहे हो तो 315 डिग्री। समझ आया आप लोगों को? हाँ मैम। अगर मैं आपको बोलूं सेक थीटा -2, ट्राई करो तो सब लोग, सेक थीटा -2 सब लोग ट्राई करो। हमें पहले वाला समझा ही नहीं, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। आपका यहाँ पे tan थीटा -1 दिया हुआ था, तो माइनस था, उसके वजह से मेरा जो आंसर है वो या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, क्योंकि 10 वहीं पे नेगेटिव होता है और वैल्यू 1 है। 1 जो है आपका वो 45 डिग्री पे आता है, तो मेरा 45 डिग्री थीटा हो जाएगा। मुझे अगर आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट में चाहिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए 180 माइनस थीटा, और मेरे को अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए तो आंसर 360 माइनस थीटा। उससे मेरे को दोनों आंसर मिल गया। हाँ मैम। अब मुझे सेक थीटा -2 चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट सेक का वैल्यू नहीं आता है तो आप इसको कॉस में बदल सकते हो। आप अगर इसको कॉस में बदलते हो, कॉस रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा -हाफ हो जाएगा।
अब कॉस हम लोगों का कहाँ नेगेटिव होता है? सेकंड और थर्ड। सेकंड एंड थर्ड। तो माइनस का प्रॉब्लम सॉल्व। अब हाफ जो है वो कॉस का टेबल में कितना डिग्री पे आता है? 45। नहीं, 60 60 डिग्री पे डिग्री। आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में उस 60 को आप क्या लिखोगे? 180 माइनस 60। cos 180 माइनस 60। सी, जब मैं 180 माइनस 60 लिख रही हूँ ये माइनस गायब हो चुका है, क्योंकि माइनस के वजह से मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट का 180 माइनस थीटा मिला। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लिखोगे? 180 प्लस 60। cos 180 प्लस 60। तो आपको थीटा मिलेगा, एक हो गया 120 डिग्री और एक हो जाएगा 240 डिग्री। मैम बोलो। 180 फॉर्मूला से है ना? हाँ, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। ये समझ आया आप लोगों को? हाँ मैम। अब अगर मैं डायरेक्ट आपको एक वैल्यू ही दूं कि साइन थीटा इज साइन 21, तो एक एंगल तो मैंने आपको डायरेक्ट ढूंढ के ही दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का। साइन 21 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब फर्स्ट हाँ, मैम। क्वाड्रेंट के साथ आपको साइन का वैल्यू और कहाँ मिलेगा पॉजिटिव? सेकंड। सेकंड। सेकंड तो क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन 21 तो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब आप अगर उसको सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना चाहते हो तो हम कितना लिखेंगे? 180 माइनस 21। तो साइन 180 माइनस 21। तो हमें थीटा का दो वैल्यू मिल रहा है, एक हो गया 21 डिग्री और एक 180 माइनस 21 जब करोगे 159 डिग्री हो जाएगा। इज इट ओके? यस हाँ यस। मैम। अब देखो, मैंने अभी आप लोगों को बोला कि हम लोग ये जो आंसर्स निकाल रहे हैं ये किसके लिए निकाल रहे हैं? जब आपका एंगल 0 डिग्री से लेके वापस 360 डिग्री आ रहा है, मतलब खाली एक ही राउंड हो रहा है, आप एक ही बार हाँ। रोटेट कर रहे हो। जब एक रोटेशन करते हो, भले आपका ट्रिगो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कितने आंसर्स मिल रहे हैं हमें? दो मिलेंगे। पॉजिटिव है तो भी दो, नेगेटिव है तो भी दो। ठीक है। अब आप आगे का रोटेशन भी तो कर सकते हो। ठीक है, देखो, जब हम लोग फर्स्ट टाइम रोटेट करते हैं, तो हम लोगों का जो एंगल है वो 0 से 360 डिग्री घूमता है। ठीक है, मैं अगर वो रोटेशन कंटिन्यू रखती हूँ, ठीक है, अगर मैं वो रोटेशन कंटिन्यू रखूं, देखो अच्छे से समझो। ये 0 डिग्री है, इधर 90 आया, ये 180, दिस इज 270 240। एंड वापस आप 360 पे पहुंचते हो, राइट? ये 360 डिग्री। सो दिस इज योर फर्स्ट रोटेशन। अगर मैं रोटेशन कंटिन्यू करूं, करती हूँ, तो अब ये 360 डिग्री से स्टार्ट होगा। आप प्लस 90 कर दोगे तो आपको यहां मिल जाएगा 450, फिर प्लस 90 करो 540, फिर से प्लस 90 करो 630, 630। फिर प्लस 90 करो 720। वापस से आपका ये सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब थर्ड राउंड में अगर हमें जाना है तो फिर से प्लस 90 होते रहेगा। अब देखो, अगर मैं आपको बोलती हूं कि क्वेश्चन है कि फाइंड 4 एंगल्स सच दैट, पहला क्वेश्चन, साइन थीटा इज 1/√2। ठीक है, तो साइन आपका क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, हम लोगों का फर्स्ट राउंड में कितना आंसर मिलेगा? 2। दो मिलेगा। तो हमें चाहिए 4, तो खाली एक राउंड घूमने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको कितना राउंड घूमना पड़ेगा? 2 राउंड घूमना पड़ेगा। ठीक है, लाइन से हाँ, जाते हैं मैम। हमेशा एकदम। तो पहला, फर्स्ट राउंड में मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मेरा आंसर क्या होगा? 45। साइन 45। अच्छे से समझना इस चीज को। तो मेरा यहाँ पे 45 डिग्री आया।
अब मुझे इसी 45 को जब सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है तो मैं आंसर क्या लिखूंगी? 180 minus Sin 180 180 से कम 180 करोगे minus तो साइन 45. 180 माइनस 45। तो ये तो खाली फर्स्ट राउंड का फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हुआ है ना। अब हमें सेकंड राउंड में जाना पड़ेगा क्योंकि हमें टोटल 4 एंगल चाहिए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में भी मुझे फर्स्ट और सेकंड में जाना है। अब आप सेकंड क्वाड्रेंट में स्टार्ट कर रहे हो 360 डिग्री से। अब आपको अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो आप कैसे लिखोगे? 360 में कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे ना। हाँ मैम. आप जब फर्स्ट टाइम शुरू करते हो तो आपका एंगल 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए आप डायरेक्ट साइन 45 लिख देते हो। पर आपका एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया तो अब आप यहाँ पे जब आओगे तो एंगल 360 डिग्री हो चुका है। यू स्टिल वांट टू मूव अहेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपका जो एंगल होगा वो 360 में कुछ ऐड करके तो आपको मिलेगा। तो अब आपको अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो ये क्या हो जाएगा? 360 डिग्री प्लस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन 360 डिग्री प्लस 45। अब मुझे अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, यहां अगर जाना है, तो अब मैं क्या करूंगी? 450 minus 450 में नहीं यूज करते क्या हम लोग? 90 और 270 का यूज करते हैं? नहीं मैम. नहीं, हम लोग खाली एक्स एक्सिस वाले एंगल्स का यूज करते हैं। तो अब अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो क्या करोगे? 540 theta. 540 माइनस थीटा, सॉरी 540 माइनस थीटा। अगर सपोजिंगली मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में जाना होता 540 plus theta. अगर मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना होता 720 minus 720 minus theta. समझ आया है क्या ये सबको? हाँ मैम. yes तो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अब क्या हो जाएगा? साइन 540 माइनस 45 डिग्री। सो मेरा थीटा एक हो गया 45 और 135 और 405 और 495। इज इट ओके? Yes मैम. yes ma'am अब अगर मैं थर्ड राउंड का बात करूं, सपोज आप लोग बताओ थर्ड राउंड में शुरुआत किससे होगी? 720 plus theta. 720। नेक्स्ट क्या होगा? 810. 810 हो जाएगा। नेक्स्ट 900 नेक्स्ट 990 990. नेक्स्ट 1080 1080। अब मुझे अगर थर्ड क्वाड्रेंट का फर्स्ट में जाना है, थर्ड राउंड का फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, तो आप क्या लिखोगे? 1080 plus नहीं, 1080 प्लस करोगे तब तो और 720 720 ना। तो 720 प्लस थीटा। Plus सेकंड theta. क्वाड्रेंट 900 minus theta. थर्ड क्वाड्रेंट 900 plus theta. फोर्थ क्वाड्रेंट 1080 minus theta. अब मैं अगर आपको 5 6 7 राउंड बोलूं तो कोई प्रॉब्लम होगा? आप खुद से निकाल पाओगे? नहीं मैम. हाँ मैम. हाँ मैम तो सपोज मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ नेक्स्ट, नंबर बी। नंबर बी, tan theta is equal to 1। tan theta is 1। हमें 4 एंगल चाहिए। तो tan theta अगर 1 आ रहा है इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट्स होंगे? फर्स्ट और थर्ड. फर्स्ट और थर्ड होगा, बोलते जाओ। पहला राउंड के लिए tan 45 tan 45, देन 180 degree plus tan 180 degree plus tan 180 प्लस 45। ये मेरा फर्स्ट राउंड है। ये दोनों जो है वो फर्स्ट राउंड के, ठीक है। मुझे 4 वैल्यू चाहिए। सेकंड राउंड का क्या होगा? 360 degree plus 45 tan 360 प्लस 45, देन tan 540 minus 45. 540 plus theta tan 540 प्लस 45 540 थर्ड plus क्वाड्रेंट जाना है। 45. तो हाँ. ये दोनों मेरा सेकंड राउंड का हो गया। मुझे 4 ही चाहिए था। तो अब आप खाली कैलकुलेशन कर लो। अगर आप थीटा निकालते हो तो पहला 45 हो गया, नेक्स्ट 225 हो गया, नेक्स्ट 405 हो गया,
नेक्स्ट 585। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम। नो मैम। अब आप लोग करो तो ये फाइंड 6 एंगल्स, find 6 angles such that sin theta is root over 3/2। करो। हो गया मैम। ओके, सो साइन थीटा √3/2 साइन पॉजिटिव है, तो हम लोगों का क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप सेकंड पहला राउंड घूम रहे हो तब एंगल्स क्या क्या होंगे? साइन 60 60 डिग्री और और साइन 180 डिग्री 180 माइनस 60। और साइन 180 माइनस 60। ये मेरा फर्स्ट राउंड हो गया। सेकंड राउंड साइन 60 360 प्लस 60 और साइन 540 माइनस 60। साइन 540 माइनस 60। ये रहा हम लोगों का। आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया 360 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये 540 माइनस थीटा। थर्ड राउंड के लिए हम लोगों को अगर करना है तो ये दोनों को यूज करना पड़ेगा। 720 प्लस थीटा 900 माइनस थीटा, माइनस थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन 720 प्लस 60 साइन 900 माइनस 900 माइनस 60। तो हम लोगों के एंगल्स हो जाएंगे थीटा 60 डिग्री, 120 डिग्री, 420 डिग्री, 480 डिग्री, 780 और 840। क्या ये ठीक है? हाँ मैम। हाँ मैम। लास्ट इस वैरायटी का नंबर बी, cos थीटा इज माइनस √3/2। 6 एंगल निकालना है, करो।
हो गया मैम। हो गया मैम। तो cos थीटा माइनस है, कौन से दो क्वाड्रेंट्स होंगे? सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड। सो फर्स्ट राउंड में क्या क्या होगा? cos थीटा फर्स्ट cos cos 180 180 minus 30 और cos 180 plus 30। बढ़िया, 180 minus 30, दूसरा हो गया 180 plus 30। सेकेंड राउंड cos 540 minus 30 और cos 540 plus 30। और cos 540 plus 30। ये सेकेंड राउंड हो गया। थर्ड राउंड cos 900 minus 30 और cos 900 plus 30। बहुत बढ़िया, यहाँ 30 और cos 900 plus 30। तो सॉल्व करने से हमें मिलेगा थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट से 150, 210, सेकेंड राउंड से 510, 570, थर्ड राउंड से 870 और 930। क्या ये ठीक है? हाँ मैम। हाँ मैम। ओके, सो मैंने आप लोगों को बोला था कि जो ASTC रूल होता है वो आपको कौन से एंगल्स के लिए हेल्प करता है? जो क्वाड्रेंट के बीच में होता है, जो एंगल 0 से 90 के बीच में, 90 से 180 के बीच में, उन सब के बारे में। लेकिन जो एंगल्स आपका एक्सिस के ऊपर होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे जब बात कर रहे थे कि आपका 0 पे क्या होगा, 360 डिग्री पे क्या होगा, 540 डिग्री पे क्या होगा, 900 डिग्री पे क्या होगा, जो एंगल्स आपकी एक्सिस के ऊपर है उनके साथ क्या होगा, वो प्लस होंगे, माइनस होंगे, उनका वैल्यू क्या होगा, ये आप कैसे स्टडी करें? जब हम लोगों को एंगल्स के बीच का लेना है तो आपका ASTC रूल इज परफेक्ट। लेकिन जब आपको एंगल्स जो एक्सिस के ऊपर है उनका स्टडी करना है, उनके लिए मैं आपको कुछ समझा रही हूँ। अगर आप लोगों को ASTC रूल का डेराइवेशन याद हो, तो मैं जब डिराइव कर रही थी आप लोगों का, तो हम लोग जब पॉजिटिव और नेगेटिव कंपेयर कर रहे थे, हम लोग का कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। सपोज एक बार के लिए अगर याद करें, ये मेरा लाइन है, ये मैंने पॉइंट बनाया, ठीक है, ये मेरा थीटा। कॉस थीटा में हम लोग क्या लिख रहे थे? व्हाट विल बी कॉस थीटा या OM by OP। OM by OP। तो OP जो था वो तो मेरा रेडियस था, तो वो तो पॉजिटिव ही रहता है। तो कॉस का साइन किसके ऊपर डिपेंड करता है? OM के ऊपर। और OM का साइन हम लोग किसके रेस्पेक्ट से देखते हैं? एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट से देख रहे हैं। यस मैम। वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव। अगर वही M इधर होता तो हम लोग क्या बोलते? वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड है, इसलिए OM नेगेटिव, इसलिए कॉस नेगेटिव। तो हम लोग जो कॉस का साइन यहाँ पे ले रहे हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो कौन सा एक्सिस के हेल्प से निकाल रहे हैं? एक्स एक्सिस। एंड जब साइन थीटा करते, साइन थीटा हो गया मेरा PM by OP। अगेन OP जो था वो मेरा रेडियस था, तो वो तो पॉजिटिव ही होगा, डिपेंड करता है PM के ऊपर। तो ये वाला अगर मैं कंसिडर करूं तो ये Y एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पे PM क्या है? पॉजिटिव, इसलिए साइन पॉजिटिव। तो ये जो PM, अगर वही PM यहाँ पे होता इधर, तो हम लोग PM का लेंथ, आपका साइन क्या बोलते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि वह Y एक्सिस के नीचे वाली साइड नीचे। है। तो जब आप साइन थीटा का पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर रहे हो, कौन सी एक्सिस का हेल्प ले रहे हो? Y एक्सिस। Y एक्सिस का। इसीलिए मैं क्या करने वाली हूँ, हम लोग ने, मैंने शुरू में भी आप लोगों को बोला था कि अगर आपको कॉस और साइन के बारे में पता है तो आप सारा ट्रिगो को डिराइव कर सकते हो ना, डिवाइड करके, रेसिप्रोकल करके। हाँ, तो मैम। मैं भी आपको यहाँ पे खाली कॉस और साइन का सिखाऊंगी, बाकी हम खुद डिराइव कर लेंगे। सो फॉर एंगल्स दैट लाई ऑन द एक्सिस, अब उनके साथ क्या होता है हम ये स्टडी कर रहे हैं। अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे वापस लाते हैं। जब एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है, उसका स्पेशलिटी क्या होता है? वो कैसा दिखता है? कोऑर्डिनेट कैसा होता है उसका? अगर ये 2 है, समथिंग कॉमा 0 0,2। नहीं, एक्स एक्सिस हाँ, 2,0। अगर वाई एक्सिस के ऊपर होता है 0,y। 0,y। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है।
y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। 0 मतलब कोई अगर दूसरा का एक्सेस, मेरे पास दो ही एक्सेस है, एक है x एक्सेस और एक है y एक्सेस। कोई भी एंगल जब किसी और के एक्सेस, कोई भी वेरिएबल जब किसी और के एक्सेस में जाता है तो वो 0 हो रहा है। देखो, जब y x के एक्सेस में जा रहा है तो वो 0 हो गया, जब x y एक्सिस के ऊपर जा रहा है वो क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। यही ट्रिक मैं यहाँ पे भी यूज करूंगी, इसका बहुत काम आएगा। कोई भी वेरिएबल अगर दूसरे की एक्सिस में जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? 0 0। अब देखो शांति से, मैंने एक्सिस बनाया, ठीक है। यूजुअली हम लोग x और y एक्सिस बोलते हैं। मैं क्या करूंगी, मैं इन दोनों एक्सिस को, एक को कॉस का एक्सिस बोलूंगी और एक को साइन का एक्सिस बोल दूंगी। अब आप देखो, हम लोग कॉस का साइन कौन सी एक्सिस के हेल्प से निकाल रहे थे? एक्स एक्सिस। तो मैं एक्स एक्सिस को किसको बोलूंगी? कॉस का एक्सिस बोल देती हूँ। और साइन का जब मैं एंगल निकाल रही थी वो कौन से एक्सिस के हेल्प से था? y तो मैं y एक्सिस को बोलूंगी आप साइन का एक्सिस। फॉर माय ट्रिगो मैं दोनों एक्सिस को, एक को कॉस का एक्सिस डिक्लेयर कर रही हूँ और एक को साइन का एक्सिस। तो ये वाला हो गया मेरा कॉस का एक्सिस और ये हो गया मेरा साइन का एक्सिस। यहां तक ठीक है? अब मैं एक्सिस के ऊपर के एंगल्स के बारे में बात करती हूँ। तो यहाँ पे होगा 0 डिग्री, देन 90, 180, 270, फिर 360, 450, 540, 630, 720 एंड सो ऑन, चलते जाएगा। ठीक है। कौन से एंगल्स कॉस की एक्सिस के ऊपर है? कौन से? 0, 360, 720, 180, 540। कौन से एंगल्स आपकी साइन की एक्सिस के ऊपर है? 90, 450, 720, 270, 630। ठीक है। तो मैंने अभी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला क्या बताया था कि कोई भी दूसरे के एक्सिस में अगर जाता है तो वो क्या हो जाता है? 0 हो जाएगा। तो ये लॉजिक हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि अगर कॉस अगर साइन की एक्सिस में जाता है तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस चीज का मतलब क्या हुआ कि जो एंगल साइन की एक्सिस में है उनके लिए कॉस का वैल्यू क्या होगा? 0। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि cos 90, cos 450, cos 270, cos 630 ये सारे क्या हो जाएंगे? 0 सेम तरीके से जो भी एंगल कॉस की एक्सिस पे है उनका साइन का वैल्यू क्या होगा? 0। इसलिए साइन 0, 180, 360, 540, 720 ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो मैं व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख रही हूँ यहाँ पे, अगर कॉस साइन की एक्सिस में जाए और साइन कॉस की एक्सिस में जाए, they take the value 0। मतलब अब मैं अगर कॉस के लिए बोलूं, कॉस कहाँ 0 होगा? वो सारे एंगल्स जो साइन की एक्सिस के ऊपर है। इसलिए cos 90, cos 450, cos 270, cos 630 ये सारे के सारे मेरे 0 हो जाएंगे। अब आप अगर साइन के लिए बोलो, साइन के लिए कौन से एंगल 0 होंगे? 0 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 180, 360 साइन डिग्री, 180, साइन 360, डिग्री, साइन 540 ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे। क्या ये अच्छे से समझ आया आप लोगों को? यस मैम। यस एक बार स्क्रॉल कीजिए ना ऊपर। अब आप एक चीज सोचो, मैं अगर आपको पूछूं साइन 90 इंटू 13 ये क्या होगा? अब इसका हम लोग कैसे निकालेंगे?
19 to Around 12 4 यहाँ से होगा, 4 का मल्टीपल है। 19 to हाँ 13 फिर कहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा। हाँ ओके हाँ। तो यहाँ पे साइन नहीं बोल के अगर मैं कॉस बोलूं, व्हाट विल बी कॉस 90 into 13 या 0 0 हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं साइन 90 into 40 कितना होगा, 0 कहाँ 0 आएगा, यहाँ आ जाएगा 90 into 40 हाँ फर्स्ट ओरिजिनल लाइन पे। यहाँ पे साइन क्या होता है 0। कितना देर लगेगा हम लोगों को सोचने में, 10 सेकेंड। क्या ये समझ आया आप लोगों को? हाँ मैम। तो आप लोगों ने क्या किया, एक्स एक्सिस को कॉस का एक्सिस बोला, वाई एक्सिस को साइन का एक्सिस बोला। अगर कोई भी दूसरे के एक्सिस में जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बोलो खुद की एक्सिस में भी तो हो सकता है ना, जैसे मैं cos 0 पूछ सकती हूँ आपसे, cos 180 पूछ सकती हूँ, sin 90 पूछ सकती हूँ, उसमें क्या होगा। तो उसके लिए लॉजिक क्या है कि अगर कोई अपनी एक्सिस में है तब पॉजिटिव साइड के लिए +1, नेगेटिव साइड के लिए -1। मतलब देखो हम लोग ने क्या बोला कि कॉस का एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड कहाँ पे, राइट साइड, और नेगेटिव साइड हो गया लेफ्ट। ये मेरा पॉजिटिव लेफ्ट। साइड, ये नेगेटिव साइड। साइन के लिए ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। तो कॉस जब अपनी एक्सिस में है, वो अगर पॉजिटिव साइड वाले एंगल ले रहा है तो वो +1 होगा, वो अगर नेगेटिव साइड वाले एंगल ले रहा है वो -1 होगा। देन व्हाट विल बी कॉस 360 डिग्री, +1 360। देखो कॉस अपने 360 डिग्री उसी के एक्सिस के ऊपर है और पॉजिटिव साइड में, इसलिए +1। व्हाट विल बी कॉस 540 डिग्री, -1 -1 वो -1 नेगेटिव साइड में। सेम साइन के लिए देखो, व्हाट विल बी साइन 90, +1 व्हाट विल बी साइन 270, -1 -1। अगर मैं बोलूं 90 into 13, 90 into 13 कहाँ है, इधर है, ये 90 into 13 होता है, तो साइन 90 into 13 कितना होगा, +1 हो जाएगा। वही मैं आपको +1 पूछूं साइन 90 into 15 वो कहाँ होगा, 13 14 नेगेटिव साइड में 15 होगा तो यहाँ है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू, नेगेटिव -1। व्हाट विल बी कॉस 900 डिग्री, देखो तो व्हाट विल बी कॉस 900 डिग्री, -1 19 to -1 10 होगा ना, 900 इज 19 to 10, सो 19 to 8 यहाँ है, 9 10 यहाँ होता है, 90 into 10 900 डिग्री। तो कॉस का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा। हाँ मैम। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको बोल सकते हैं एग्जाम्पल कि आपका cos 0 cos 360 ये +1 है, cos 180 cos 540 -1। अगर आप sin 90 या sin आपका 450 बोलो तो ये हो जाएगा +1। और अगर आप बोल रहे हो मेरे को sin 270 और sin 630 तो ये हो जाएगा -1। मैम साइन 90 into होगा तो 0 हो जाएगा 19 ना, to 14 हाँ वो 0 हो जाएगा क्योंकि ठीक वो cos का एक्सेस होगा। मैम ऊपर करिए ना।
लिख लिया? Yes, ma'am. अब पहले के जैसे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, सेम तरीके से कि अगर मैं आपको बोलूं फाइंड 4 angles such that पहला कि साइन 90 डिग्री साइन थीटा इक्वल्स टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन का वैल्यू 1 कहाँ कहाँ होता है? साइन का वैल्यू 1 कौन से पार्ट में होता है? खुद की एक्सिस में, और वो भी कहाँ पे? खाली यहाँ पे पॉजिटिव होगा ये, इस जगह। तो हमें देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से एंगल आते हैं। तो आपको क्या पहला राउंड में आंसर मिल जाएगा? नहीं मैम। एक राउंड में साइन थीटा का वैल्यू +1 आपको कितनी बारी मिलेगा? एक बार। एक ही बार मिलेगा। तो अब आपको 4 एंगल अगर चाहिए तो कितनी बारी राउंड घूमोगे? 4 राउंड। 4 बार। तो जब आप फर्स्ट राउंड घूम रहे हो तो यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। जब आप पूरा और एक राउंड घूम लोगे, एक राउंड जब घूमते हो तो कितना डिग्री कवर होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो जब आप पूरा राउंड घूम के यहाँ पहुंचोगे तो कितना एंगल हो जाएगा? 450 90 में 360 ऐड कर दो, 450। ये सेकेंड राउंड हो गया। थर्ड राउंड जब घूमोगे वापस से 360 डिग्री घूमना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 810 डिग्री। फिर चौथा के लिए वापस पूरा 360 डिग्री घूमो, 1170 डिग्री। तो मेरे एंगल्स यहाँ पे क्या होंगे? थीटा विल बी 90 और 450 और 810 और 1170। अगर मैंने आपको बोला होता साइन थीटा इज 0, एक राउंड में साइन थीटा कितनी बारी 0 होता है? 2 बार। ये पूरी इस एक्सिस पे 0 होगा ना, आपका जो एक्स का एक्सिस है इसके पूरे के ऊपर ही वो 0 होता है। तो जब आप फर्स्ट राउंड घूम रहे हो, बॉयज आप लोग बोल सकते हो आंसर, जब हम लोग फर्स्ट राउंड घूम रहे हैं तो साइन थीटा का वैल्यू 0 कहाँ कहाँ मिलेगा हमें? 0 डिग्री, 180 डिग्री। 0 डिग्री और 180 डिग्री। ये मेरा पहला राउंड है। अब आप जब सेकेंड राउंड स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? ओरिजिनल 360 डिग्री। फिर घूम के यहाँ पहुंचोगे तब 540 डिग्री। हमें 4 ही चाहिए, बहुत है हमारे लिए। तो हमारा थीटा हो गया 0 डिग्री और 180 डिग्री और 540 डिग्री और 360 डिग्री। समझ आया? हाँ मैम। यस मैम। यस। नंबर 3 आप लोग करो। मैं आपको बोल रही हूँ cos थीटा -1 फिर cos थीटा 0 करो आप लोग। हो गया मैम। हो गया मैम। ओके, cos थीटा -1, एक राउंड में cos थीटा का -1 का वैल्यू कितनी बार आता है? एक बार। वो भी किधर आएगा? लेफ्ट साइड, इधर आएगा। तो फर्स्ट राउंड में यहाँ पे एंगल कौन सा होता है? 180। जब आप सेकेंड राउंड घूमोगे तब वहां पे एंगल कौन सा होगा? 540। प्लस 360 कर दो, 540। थर्ड राउंड जब घूमोगे तब कितना होगा? 900।
फिर वापस से 360 डिग्री और घूमो फोर्थ राउंड के लिए। 1260 1260 नेक्स्ट cos थीटा 0, एक राउंड में cos थीटा 0 कितनी बार ही होता है? 2 बार। कहाँ पे? 2 बार वो साइन एक्सिस साइन का एक्सिस में, ये वाला पे। तो फर्स्ट राउंड में हम लोगों को कितना वैल्यूज मिल रहा है? यहाँ पे कितना होगा? 90 डिग्री और नीचे 270 डिग्री। 270। फिर सेकंड राउंड में ऊपर कितना होगा? 450 डिग्री। नीचे 630 डिग्री। तो हम लोगों को थीटा मिल रहा है, थीटा इज 90 डिग्री और 450 डिग्री और 270 डिग्री और 630 डिग्री। ठीक है क्या? यस मैम। हाँ मैम। समझ आ गया आप लोगों को? मुझे वैल्यू रिलेटेड जितना आप लोगों को पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। ये आप लोगों को हमेशा चाहिएगा। यू आर नॉट सपोज टू फॉरगेट इट एवर। इससे इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो सकता। अच्छे से क्लियरली एक एक पार्ट समझ आया आप लोगों को? हाँ मैम। यस मैम। अब मैं अगर सपोजिंग ये ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगा दूं, सपोज मैं आपको बोल रही हूं कि इफ आपका जो एंगल है वो है 720 से लेके 1080 तक, देन फाइंड थीटा सच दैट, पहला क्वेश्चन, cos थीटा आपका है +1, नंबर बी साइन थीटा है आपका हाफ। ट्राई करो तो। मैंने देखो अभी तक रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था, अब मैंने लगा दिया। तो आप जब स्टडी करोगे, आप 720 से 1080 तक की स्टडी करोगे, तो आप साइड में ये प्लस बना लो। 720 कहाँ होगा? ओरिजिन रेफरेंस और राइट साइड, ओरिजिन। अब घूमना है, 720 से घूमा हम लोग +90, 810 यहाँ आएगा, फिर +90, 900 यहाँ आएगा, फिर +90, 990 यहाँ आएगा, फिर 990 +90, 1080। मतलब मुझे दिया कितना गया है? दिया तो एक ही राउंड दिया है, लेकिन बस स्टार्ट 720 से करने बोला है। तो अब यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू +1 कहाँ कहाँ होगा? 720 1080। 720 और 1080 राइट साइड होता है तो 720 डिग्री और 1080 डिग्री होगा। यही साइन थीटा अगर हाफ है, साइन पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस बार हम लोग का ऐसे हाफ जो होता है वो कितना पे होता है? 30 30 डिग्री। डिग्री। इस बार जब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो आप कैसे जाओगे? 720 + 30 720 प्लस करना पड़ेगा आपको। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 900 माइनस 30। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए साइन 720 + 30 और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपका 900 - 30। तो आपका थीटा हो जाएगा 750 और 870। समझ आया क्या आप लोगों को? हाँ मैम। हाँ मैम। अब आप लोग करो एक, फाइंड एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री and 720 degree such that tan theta is -1/√3। करो।
हो रहा है? हाँ मैम। हाँ मैम हो गया। ओके, सो 0 से 720 का मतलब क्या होता है? 3 राउंड। 3 राउंड? कैसे? 0 नहीं मैम 2 राउंड। 4 हम 2 राउंड 180 270। जब सेकेंड राउंड स्टार्ट हो रहा है तो ये 360 से स्टार्ट हुआ, 450 हाँ 40 540 and 720. 630। See, I'm a teacher, but still, it's been so many years. I always draw this plus. It always gives you a clear picture. हमेशा, ठीक है? आलस नहीं करना। तो मेरे को tan 30 tan थीटा दिया गया है -1/√3। सबसे पहले मैं क्या देखूंगी? tan 180 डिग्री -30। माइनस है तो क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड और थर्ड। सेकंड और सेकंड और फोर्थ। सेकंड और ओ अब जागो। अब सेकंड क्वाड्रेंट में पहला राउंड में मेरे को क्या मिलेगा? 1/√3 30 डिग्री पे होता है। 180 180 -30। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए -30। यहाँ 360 है, तो 360 minus -30। सेकेंड राउंड में आपका सेकेंड 540 क्वाड्रेंट के लिए -30। 540 -30 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 720 -30। सो हम लोगों का एंगल्स हो जाएगा थीटा 150 डिग्री 330 333 510 510। 690 डिग्री। अच्छे से समझ आए? हाँ मैम। हाँ मैम। सो हम लोगों का वैल्यू रिलेटेड चीज इतना ही है।